बीजेपी आरटीसीएल और हिंदुत्व संगठन के लोग आपके और हमारे चैनल द पॉलिटिकल को बंद करने की दिन रात साजिशें रच रहे हैं। द पॉलिटिकल चैनल में अपलोड होने वाले हर वीडियो पर बीजेपी आरटीसीएल और हिंदुत्व संगठन के लोग मास रिपोर्टिंग कर रहे हैं ताकि भारत के 25 करोड़ मुसलमानों की जमीर को जगाने वाला कोई बाकी ही ना रहे। लेकिन हम और आप मिलकर इस चैनल को बचा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और धड़ाधड़ कमेंट को भर देंगे तो यूट्यूब और फेसबुक को ऐसा लगेगा कि यह चैनल कोई हेट स्पीच नहीं करता और वो चैनल वापस से जो रिकमेंडेशन को बैन किया गया है वापस से वो बढ़ जाएगा और ये वीडियो लाखों लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट पर आप अपना नाम लिखिए या जिस राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस राज्य का नाम लिखिए ताकि ये चैनल बचाया जा सके। आज बात करेंगे बिहार के बारे में। नीतीश कुमार की वजह से एक बार फिर से बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बन गई है, लेकिन नीतीश कुमार के इस रवैये की वजह से और तेजस्वी यादव के उस काले सोच की वजह से और बिहार में एमआईएम के एकमात्र विधायक अख्तरुल इमान साहब की असेंबली में खतरनाक स्पीच की वजह से बिहार में 2.5 करोड़ मुसलमानों की जमीर शायद जाग जाएगी और 2025 के विधानसभा इलेक्शन में एआईएमआईएम किंग मेकर बनकर बिहार में सरकार बनाएगी। पूरी वीडियो विस्तार से देखेंगे और समझेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टियां जो भी गठबंधन 122 विधानसभा की सीटें जीतेगा बिहार में उसी की सरकार बनेगी। आज एनडीए के पास 128 विधानसभा की सीटों का समर्थन है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के पास 78 और जेडीयू के पास 45 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास 4 और एक आजाद उम्मीदवार के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। जबकि महागठबंधन के पास 112 ही सीटों का समर्थन हासिल हुआ, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी 79 सीट, कांग्रेस 19 सीट, सीपीएम 12 सीट और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर 112 सीटों के साथ आरजेडी सिमट गई। नीतीश कुमार इस वक्त बिहार के किंग मेकर है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर अभी इसी वक्त बीजेपी को छोड़कर आरजेडी का साथ देंगे तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। और आज बीजेपी की सरकार बनी है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जेडीयू का है। जबकि बिहार के 2.5 करोड़ मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं। कुर्मी समाज की आबादी बिहार में सिर्फ और सिर्फ 37,62,969 4% है, जबकि बिहार में मुसलमानों की आबादी 2,31,49,925 17.70% है। यानी कुर्मी से 4 गुना बड़ी आबादी बिहार में मुसलमानों की है। उसके बावजूद भी 4% होने के बावजूद भी कुर्मी समाज के लोग और मुसलमानों के सहयोग से जेडीयू 40 से ज्यादा सीटें जीत पाती है, जबकि बिहार में 17% मुसलमान होने के बावजूद भी मुस्लिम नेतृत्व का बिहार में कोई वजूद नहीं है। तेजस्वी यादव इस बात को जानते थे कि एक न एक दिन जेडीयू की जगह एमआईएम बिहार में किंग मेकर बन जाएगी। इसीलिए तेजस्वी यादव ने पहले बिहार में एमआईएम के 4 विधायकों को तोड़कर आरजेडी में शामिल करवा दिया। और आज बिहार के विधानसभा में शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा कि 17% आबादी वाला मुस्लिम समाज का एक नेता पीछे खामोशी से बैठा हुआ है और 14% यादव समाज का एक नेता प्रतिपक्ष बना हुआ सीना तान कर बातें कर रहा है। यह मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा शर्म का विषय है। एनडीए में आपने ध्यान दिया होगा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जिसके पास सिर्फ 4 सीटें हैं, जीतन राम मांझी साहब, उसको तेजस्वी यादव ने मंत्री पद का ऑफर दिया था। लेकिन जीतन राम मांझी को सलाम है कि उन्होंने कहा कि हम गरीब जरूर हैं पर बेईमान नहीं हैं। और जीतन राम मांझी ने अपने विचार का समझौता ना करते हुए उन्होंने बीजेपी में रहना ही गवारा किया, क्योंकि जीतन राम मांझी ने असल में बेईमान वाली बात उन 4 विधायकों के बारे में की है जिन्होंने अपने ईमान और अपने विचारों से समझौता करते हुए ओवैसी साहब के चेहरे पर चुनाव जीता और ओवैसी साहब को धोखा देकर आरजेडी के जूते चाट रहे हैं। और हैरानगी वाली बात यह है कि एक दलित पिछड़ा वर्ग के नेता को तेजस्वी यादव सीएम बनाने को तैयार हैं अगर वो आरजेडी का समर्थन कर दे, लेकिन वही तेजस्वी यादव एमआईएम के किसी भी नेता को सीएम बनने के काबिल भी नहीं समझते, किसी मुस्लिम नेता को सीएम बनाने का सोच भी नहीं रहे हैं। यह दृश्य बिहार के असेंबली का है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव यह कह रहे थे कि चाचा ने हमें धोखा दे दिया, वही दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने अलग होने का अलग अलग रीजन बता रहे थे। लेकिन उसी बिहार के असेंबली में अख्तरुल इमान साहब जब एमआईएम का एकमात्र नेता खड़े हुए, उन्होंने सीमांचल की आवाज उठाई, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस देने की बात कही। हिंदू मुसलमान दलितों के लिए जो जॉब में अन्याय हुआ है वो उस पर सवाल उठाते हुए दिखे। यानी असेंबली इसीलिए तो बनती है
ताकि असेंबली में जनता के क्या फायदे हो सकते हैं उस पर बात की जाए, स्कूल, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट पर बात की जाए, रोजगार पर बात की जाए, गरीबी हटाने पर बात की जाए। 243 विधायकों ने, किसी के अंदर यह हिम्मत नहीं थी कि वो सीमांचल या फिर बिहार के विकास पर बात करे। सिर्फ इमाम का एकमात्र इकलौता विधायक ऐसा अख्तर इमान साहब थे जिन्होंने बिहार के डेवलपमेंट की बात की, सीमांचल के स्पेशल स्टेटस की बात की, जिससे यह सिद्ध होता है कि बिहार को गरीबी से, बदहाली से, भुखमरी से, बेरोजगारी से अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो वो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस नहीं बल्कि इमाम बाहर निकाल सकती है, क्योंकि इमाम के अंदर ये ताकत है, इमाम के अंदर ये विचारधारा है और इमाम के पास ऐसे नेता मौजूद हैं। अब बिहार के 17% मुसलमानों को क्या करना चाहिए? यह जो कांड आज हुआ है बिहार में, उससे इमाम और मुसलमानों को क्या सबक लेनी चाहिए? 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव है। बिहार के मुसलमानों को 2020 के इलेक्शन को देखना चाहिए। 2020 में 243 विधानसभा की सीटों में आरजेडी ने 75 सीटें जीतकर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि कांग्रेस 19 सीटें जीती, सीपीआईएम के सहयोगी दलों ने 16 सीटें जीती, एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 4 और वीआईपी ने 4 सीटें जीती। टोटल 123 विधानसभा की सीटों के समर्थन के साथ आरजेडी, कांग्रेस, एआईएमआईएम, वीआईपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सीपीएम मिलकर बिहार में सरकार बना सकती थी और बीजेपी को हरा सकती थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम के समर्थन से सरकार बनाना गवारा नहीं समझा और तेजस्वी यादव ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी साहब को ना सीएम का ऑफर दिया और ना ही वीआईपी के नेताओं को मंत्री बनने का ऑफर दिया और ना ही एआईएमआईएम के किसी नेता को मिनिस्टर बनाने की बात कही, बल्कि तेजस्वी यादव ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वीआईपी के नेताओं को जलील किया, इलेक्शन से पहले ही उनके साथ झगड़ा मोल लिया और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए एचएएम और वीआईपी को छोड़ दिया, जिसकी वजह से 2020 में बीजेपी के 74 सीट, जेडीयू के 43 सीट, वीआईपी के 4 सीट और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 सीट मिलाकर मेजोरिटी से बीजेपी ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वीआईपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। सरकार बनी नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने यह सरकार बनने दी, क्योंकि तेजस्वी यादव किसी भी मुसलमान को सीएम तो छोड़िए डिप्यूटी सीएम बनाने को भी तैयार नहीं थे। और अब बिहार में चूंकि जातिगत जनगणना हो चुकी है, बिहार में मुसलमानों की आबादी 2,31,49,925 17.70% निकली है। अगर बिहार के ये मुसलमान एक साथ अपना वोट एमआईएम को दे देते हैं तो बिहार में एमआईएम के 40 से 50 विधायक और 10 से 15, 5 से 10 सांसद जीत सकते हैं, 4 राज्यसभा के सांसद भी जीत सकते हैं। अगर बिहार के 50% मुसलमान भी एमआईएम को वोट कर देते हैं तो 2025 के विधानसभा इलेक्शन में अगर एमआईएम 20 से ज्यादा सीटें भी अगर जीत जाती हैं तो बिहार में एमआईएम के समर्थन के बिना आरजेडी सरकार नहीं बना सकती। तो मेरे जो मेरा नॉलेज है, जो बिहार की स्थिति है, चूंकि जेडीयू ने बार बार अपना पाला बदला, जिससे नीतीश कुमार की इमेज को काफी नुकसान हुआ है, इसीलिए बिहार के विधानसभा इलेक्शन 2025 में नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ 20 सीटें ही जीत सकेंगे, जबकि बीजेपी भी 70 सीटों में निपट जाएगी। आरजेडी 100 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। इसके बारे में मेरे पास एक ठोस रीजन है जो कि मैं बताऊंगा। और एएमआईएम अगर 20 से ज्यादा सीटें जीतती है तो आरजेडी, एमआईएम और कांग्रेस मिलकर बिहार में महागठबंधन सरकार बना सकती है। और यह सब कुछ तभी पॉसिबल होगा जब बिहार के लोग अपना भरोसा एमआईएम को देंगे। बिहार के लोगों, मैं तुमसे सीधा पूछता हूं, अगर जीतन राम मांझी साहब 4 विधानसभा की सीटें जीतकर मंत्री पद का ऑफर ले सकते हैं तो फिर बिहार के 2.5 करोड़ मुसलमान एमआईएम को 20 सीटें जीतकर क्या अपना सीएम नहीं बना सकते हैं? यकीन मानिए, अगर बिहार के मुसलमान, अगर यह वीडियो सही तरीके से वायरल हो गया और बिहार के कोने कोने तक पहुंच गया तो बिहार के 2025 के विधानसभा इलेक्शन में एमआईएम की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकेगा, बीजेपी को हारने से कोई नहीं रोक सकेगा और इतिहास में पहली बार बिहार में एआईएमआईएम एवं मुसलमान सीएम बनेगा और बिहार की राजनीति को
पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। और इससे फायदा यह होगा कि जैसा स्कूल, जैसा हॉस्पिटल, जैसा इंस्टीट्यूट, जैसा कॉलेज हैदराबाद में AIMIMOC ब्रदर्स ने बनाया है, वैसा डेवलपमेंट का काम बिहार में शुरू हो जाएगा। तो बिहार के लोगों, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम जात पात के नाम पर वोट देना चाहते हो या फिर डेवलपमेंट के नाम पर MIM को सिर्फ 20 सीटें दो और बदले में MIM तुम्हें स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल देगी। आप में से जितने भी लोग मेरी बातों से सहमत हैं और जो कोई भी बिहार में MIM की सरकार बनाना चाहता हो, वो इस वीडियो को लाइक करे, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखें कि क्या आप सब भी चाहते हैं कि बिहार में MIM की सरकार बने या फिर आप सब तेजस्वी यादव को CM बनते हुए देखना चाहते हैं। अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।